आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी को। अब ये इफेक्टिव वैल्यू ऑफ एसी और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एसी क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, हमें क्या समझाने की कोशिश करते हैं, पूरी तरीके से पूर्ण रूप से फील आएगा आपको जैसे ही ये टॉपिक अंत होगा। बट टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बताऊं आपको क्या हुआ। एक बार की बात है, ऑल्टरनेटिंग करंट को एक सर्टेन गिवन टाइम के लिए हमने एक अप्लायंसेस ए में ट्रांसफर किया, जाने दिया। ऑल्टरनेटिंग करंट को एक सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए मैंने कहा 5 सेकेंड जा भाई, 5 सेकेंड जा और तू अप्लायंसेस ए में घूम करा। मैंने उसको सप्लाई दिया। जब ए को मैंने ऑल्टरनेटिंग करंट की सप्लाई दी तो मैंने देखा यार ये वाला जो डिवाइस है ड्यू टू द ऑल्टरनेटिंग करंट की वजह से इसमें हीट डेवलप्ड हो गया। मैंने चेक किया, मैंने देखा कि इसके अंदर 10 कैलोरी हीट ट्रांसफर हो गई। 10 कैलोरी हीट ट्रांसफर हो गई, यानी जो हीट डेवलप्ड हुई 10 कैलोरी हुई। अब क्या होता है, मैंने क्या करा कि यार अब मैंने यहां पर डायरेक्ट करंट को भेज दिया। मैंने डायरेक्ट करंट को भेजा, ये डायरेक्ट करंट है और ये एसी करंट है, और मैंने सेम अप्लायंसेस को डायरेक्ट करंट दिया सेम टाइम। अगर मैंने कहा इसे मैंने 5 सेकंड का टाइम दिया है तो मैंने डायरेक्ट करंट को भी 5 सेकंड का टाइम दिया कि जा 5 सेकंड इस अप्लायंसेस में तू भी टहल करा, उसे भी मैंने ट्रांसफर किया। जब डायरेक्ट करंट उस अप्लायंसेस के अंदर गया तो नो डाउट वो अप्लायंसेस भी गर्म हुआ होगा, और गर्म होने के बाद इस ए ने भी हीट प्रोड्यूस की होगी। तो मैंने चेक किया कि यार वो तो हीट 10 कैलोरी के बराबर ही है। यानी मैं मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर एक गिवन अप्लायंसेस को या गिवन रेजिस्टेंस को मैं ऑल्टरनेटिंग करंट ट्रांसफर करूं फॉर अ गिवन टाइम और उसी टाइम में मैं डायरेक्ट करंट भी ट्रांसफर करूं उतने ही टाइम के लिए, तो मैं ये देखूंगा कि दोनों के दोनों का हीटिंग इफेक्ट बिल्कुल सेम आ रहा है। मोरल, it is defined as the value of DC which produced same heating effect. DC same heating effect transfer करेगा in a given register कह लो, appliances कह लो, as is produced by the given AC, जितना AC ने ट्रांसफर किया होगा। But condition apply when passed for the same instant of time. मतलब टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक को 2 मिनट के लिए रखा, एक को 15 मिनट के लिए रख देना, ना। दोनों को सेम इंटरवल ऑफ टाइम पे रखेंगे आप तो क्या होगा, वो सेम हीटिंग इफेक्ट शो करेगा, एंड दिस इज आरएमएस वैल्यू। अब सर क्या समझ में आता है इस आरएमएस वैल्यू से? अभी आप थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, आपके दिमाग का क्वेश्चन हट जाएगा कि आरएमएस क्या होता है। देखिए मेरे बच्चे, हम सब जानते हैं, पता है आप लोग क्या जानते हैं? आप लोग ये जानते हैं कि आई जो होता है ना, आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। पता है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस इक्वेशन ऑफ करंट, सेम एज इट इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है। इसे क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस इक्वेशन ऑफ ईएमएफ। ईएमएफ की इक्वेशन है। अब मेरा बेटा ये आई है और ये ई है, एंड मैंने कहा हीट डेवलप्ड को या हीट प्रोड्यूस्ड बाय द करंट इन स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए पता है कितनी हीट ट्रांसफर, यानी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt। अरे मैंने कहा स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर हुआ होगा I² RdT। अरे यही तो फॉर्मूला होता है, अरे हीट का फॉर्मूला I² RT तो होता है। तो मैंने स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट लिया, I² RdT लिया। मेरा बच्चा, दिस इज अ स्मॉल टाइम एंड दिस इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट और स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम है, स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट और स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम है। DH इक्वल टू I² R dt। बट आपको पता है ना आई की वैल्यू क्या होती है?
आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो मैंने कहा हेयर, अब मेरा बच्चा, मैंने इस इक्वेशन को उसमें पुट किया, देखो डी एच इज इक्वल टू आई की जगह मैंने क्या पुट किया, आई नॉट साइन ओमेगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर आर इंटू डी टी, डी एच इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आर डी टी। अब एक चीज बता दूं आपको, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2। मैंने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2 लिख सकता हूं। देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, आई नॉट स्क्वायर, आर को भी बाहर बुला लिया इधर मैंने, साइन को बदल रहा हूं मैं, साइन को पता क्या किया, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा डी, क्योंकि थीटा की जगह क्या है मेरे बच्चे, ओमेगा डी, कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2, और ये क्या है यहां पे डी टी। मैंने एक और लास्ट स्टेप लिखा, डी एच आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन में 2, मैंने डी टी को इधर मल्टीप्लाई किया और डी टी को यहां मल्टीप्लाई किया, ये डी टी हो गया, कॉस 2 ओमेगा टी डी टी हो गया, ये डी टी है माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी, ये डी टी है मेरे बच्चे माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी। इसके बाद क्या होता है ध्यान से समझना यार, दिस इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। मैंने कहा 15 मिनट के लिए हमने हीट ट्रांसफर किया होगा, या सॉरी 15 मिनट के लिए करंट ट्रांसफर कर दिया होगा मैंने, ठीक है। अब मैंने कहा 15 मिनट के लिए क्या होगा, पर मैंने 15 मिनट में से एक छोटा सा इंटरवल ऑफ टाइम लिया, और छोटे सा इंटरवल ऑफ टाइम क्या कर रहा है, वो हीट सप्लाई कर रहा है। देखो ना, मैंने एक स्मॉल टाइम के लिए लिया, मैंने बस क्या किया, आई की वैल्यू को पुट किया, आई की वैल्यू को पुट करने के बाद मेरा अगला टारगेट था साइन स्क्वायर को चेंज करना, मैंने बस साइन स्क्वायर को चेंज किया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मेरा बच्चा, मैंने कहा मुझे चाहिए टोटल अमाउंट ऑफ हीट, मुझे टोटल अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। मैंने क्या किया, इंटीग्रेट बोथ साइड, हर जगह मतलब मैंने इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ, फ्रॉम 0 टू t, एक कंप्लीट साइकिल के लिए। अब देखो आपके सामने डी एच है, आप देख लीजिए डी एच है, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 बाहर है, यानी मैंने क्या किया, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, मैंने इंटीग्रेट किया 0 से t, सबसे पहले dt को देख लीजिए, आपके पास पहले dt दिख रहा होगा, फिर मैंने किसको किया, cos 2 ओमेगा t dt को, माइनस 0 से t cos 2 ओमेगा t dt, cos 2 ओमेगा t dt, ये इंटीग्रेट कर दिया। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये डेरिवेशन अभी ड्राइव करके दिखानी होगी आपको। अभी देखो, एक काम करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, डी एच का इंटीग्रेशन एच होगा, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, डी टी का इंटीग्रेशन होता है टी, 0 से टी, माइनस कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन 2 ओमेगा टी कॉस का, और अपॉन में आ जाएगा 2 ओमेगा, वो भी कहां से, 0 से t। कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 ओमेगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन 2 ओमेगा टी अपॉन में 2 ओमेगा।
आप ध्यान से सुनिए, h इक्वल टू वॉट, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2, ठीक है। अभी ना अभी 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 मैं लिमिट पुट नहीं करना चाहता, एक मिनट थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। 1/2 ओमेगा को बाहर कर देता हूं, एक साथ लिमिट पुट करेंगे। साइन, आपको बताऊं 2 ओमेगा को क्या लिख सकते हो आप, 2 पाई बाई टी और स्मॉल टी 0 से टी। अब लिमिट पुट करेंगे मेरे बच्चे, चलो अब लिमिट पुट करो। h का h है आई नॉट स्क्वायर बाई आर 2 है, आई नॉट स्क्वायर आर बाई 2 है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t माइनस 0 माइनस 1/2 ओमेगा, 1/2 ओमेगा। अपर लिमिट स्मॉल टी की जगह कैपिटल टी और स्मॉल टी की जगह 0, यानी साइन 4 पाई टी, 4 पाई टी अपर लिमिट कैपिटल टी माइनस साइन 0। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, h इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर बाय 2 टी माइनस 1/2 ओमेगा, टी से टी कट गया, साइन 4 पाई माइनस साइन 0। और आपको बता दूं मैं एक बात, आई नॉट स्क्वायर बाई आर अपॉन में 2 इंटू टी, साइन 4 पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, वो पूरा टर्म 0 हो गया। तो h की वैल्यू कितने आ गई, आई नॉट स्क्वायर आर बाई, यार ये एक हीट, अरे हाँ टी आएगा, ये एक हीट प्रोड्यूस्ड हुआ, यानी हीट आया फॉर एक गिवन साइकिल के लिए हीट आ गया आपको, आई नॉट स्क्वायर आर इंटू टी अपॉन में 2, ये टोटल अमाउंट ऑफ हीट आया फॉर अ साइकिल। बट उसी साइकिल में मान लीजिए, बस थोड़ा सा वेट, आपका सारे क्वेश्चन का आंसर मतलब मिल जाएगा कि इफेक्टिव का मतलब क्या होगा। बस 2 मिनट और, मेरे सामने ये टॉपिक को देखने के बाद आपकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। h इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर टी अपॉन में 2 आया, ये हीट क्या समझाना चाह रहा है मुझे, अभी आपको बताता हूं, बस 2 मिनट दे दीजिए। मैंने कहा हेयर इफेक्टिव वैल्यू ऑफ AC, effective value of AC by which heat produced, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हुआ होगा। मैंने कहा h इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी होता है ना, आई स्क्वायर इफेक्टिव r इंटू टी, इसे इक्वेशन नंबर 2 दिया। क्या मतलब है इसका, समझना इसका क्या मतलब है। h इक्वल टू आई स्क्वायर इफेक्टिव आर टी, आपके पास ऑलरेडी एक हीट की इक्वेशन थी, जस्ट गिव मी अ मिनट और आपको कहानी समझ में आएगी। हीट आई नॉट स्क्वायर आर इंटू टी अपॉन में 2 हुआ, और यहां पर हीट का फॉर्मूला आया h इक्वल टू आई स्क्वायर इफेक्टिव आर इंटू टी। मैंने कहा फ्रॉम, दोनों तो टोटल हीट है, फ्रॉम 1 इंटू क्या हुआ, आई स्क्वायर इफेक्टिव आर इंटू टी इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर आर टी बाई 2। चेक करा दूं मैं आपको, देखो आई नॉट स्क्वायर आर टी अपॉन में 2। अब क्या हुआ, आर टी से आर टी कट गया, आई इफेक्टिव इक्वल टू स्क्वायर उधर चला गया, आई नॉट स्क्वायर बाई 2, आई इफेक्टिव आई नॉट बाई √2, आई इफेक्टिव इक्वल टू आई नॉट बाई √2, आई इफेक्टिव इक्वल टू आई नॉट बाई √2। मतलब क्या है, अगर इसे सॉल्व कर दूं तो सॉल्व करने के बाद आता है 0.707 ऑफ आई नॉट। मैंने कहा
कि सपोज करिए, अभी टॉम को समझाता हूँ। सपोज करिए मैंने कहा यार मेरी लड़ाई हो गई है, थोड़ा चलो यार बाहर बंदों को लेके चलते हैं। मैंने देखा यार भाई साहब मेरे पीछे तो 100 बंदे आ गए लड़ने वड़ने के लिए, अब 100 बंदे आ गए लड़ने के लिए। चलो मैंने देखा टोटल कितने बंदे दिख रहे थे, 100। बट जब मैंने देखा इफेक्टिवली जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, पता कितने कर रहे थे, 70%। 30% तो मजे ले रहे थे। मीन्स क्या है, मतलब क्या है, मैंने एक ऑल्टरनेटिंग करंट को एक डिवाइस में भेजा जिसका नाम ए था। उसकी पीक वैल्यू मुझे दिखाई दे रही थी कि वो 100 है, मुझे उसकी पीक वैल्यू 100 दिखाई दे रही थी। मैंने सोचा कि 100 की वजह से इसके अंदर हीट प्रोड्यूस हुआ होगा, पर आंसर मुझे मिला ना बाबा ना, दिखने में ये 100 है पर इफेक्टिव करंट जिसकी वजह से उस ए डिवाइस के अंदर हीट मिला है मुझे, वो तो बस 70.7% है। इफेक्टिव जो है 0.707 ऑफ आई नॉट ही तो है। आई नॉट की वैल्यू को कितना डाला मैंने, 100। अब कुछ बच्चों ने पूछा कि बाकी, अरे कुछ तो 0 भी रहा होगा, कुछ 1 भी रहा होगा, कुछ 0.1 भी रहा होगा, ऐसा ऐसे करके बढ़ गया होगा, कुछ घटा होगा। यानी कुल मिलाकर जो उसका ऑन एन एवरेज देखा हमने, जिसकी वजह से हीट ट्रांसफर हो रहा है, वो कितना था, ओनली 70% ऑफ इफेक्टिव वैल्यू। दिस इज कॉल्ड आरएमएस वैल्यू, उसे हम आरएमएस वैल्यू कहते हैं। जो भी आपके घर में अप्लायंसेस यूज हो रहे हैं, आप कोई भी अप्लायंस उठाइए, कोई भी पंखा, टीवी, कुछ भी यार, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उठाएंगे, उसको चेक करिएगा, उसके पीछे लिखा होगा 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज। ये जो 220 वोल्ट है वो बताना चाहता है कि हमारा जो अप्लायंसेस है वो 220 वोल्ट पर ऑपरेट होता है। पर ये 220 वोल्ट कौन सा वोल्टेज है, पीक वोल्टेज है या इफेक्टिव है, पीक है या इफेक्टिव है। तो फॉर ए काइंड इंफॉर्मेशन, ये जो वोल्टेज दी होती है जिस पर वो ऑपरेट होता है, वो उसकी आरएमएस वैल्यू या इफेक्टिव वैल्यू होती है। या तो आरएमएस कह लो, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, या इफेक्टिव वैल्यू। यानी इफेक्टिव वैल्यू ये बताना चाहता है कि एक्चुअली हमारा अप्लायंस इतना करंट लेगा, इतना करंट लेने के बाद इतना अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा। या जो पार्टिसिपेट करता है हीट प्रोडक्शन में, वो इफेक्टिव कितना होता है, 70% होता है। जिस तरीके से मैंने लास्ट वाले क्लास में आपको बताया था कि अगर आई नॉट 100 है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उसका एवरेज भी 100 है। हाफ साइकिल का कितना आ रहा था, 63%। यही तो था हाफ साइकिल में। तो कहने का मीन्स है, वही मैंने कहा ना, माही के नंबर 100 आ गए, अब वो लेके घूम रहे कि मेरे 100 आए 100 आए, पर कुछ में तो 0 भी थे ना, कुछ में 1 भी तो था। तो उसका जब एवरेज निकाला हमने तो कितना है, 63%। तो कुल मिलाकर इफेक्टिव वैल्यू का मतलब समझ में आया कि इफेक्टिव वैल्यू क्या होता है। चलो, अगर आप अपना नोट्स ओपन करो और अपने नोट्स में आप पहला क्वेश्चन देखो। पहले क्वेश्चन को देखने से पहले आपको एक और चीज बता दूं, न्यूमेरिकल देखने से, हेंस आपने पता क्या देखा, ई आरएमएस ई नॉट बाई रूट 2 होता है। यानी ई नॉट को क्या कहते हैं, पीक वैल्यू कहते हैं। आई आरएमएस जो होता है वो आई नॉट बाई रूट 2 होता है। मेरा बेटा इसे आरएमएस कहते हैं और ये हमारे पीक टर्म है, पीक वैल्यू। अगर घरों में कोई भी डिवाइसेस है उस पर अगर कोई भी मार्किंग की है तो वो मोहित कौन सी मार्किंग होगी, पीक होगी, आरएमएस होगी, वो आरएमएस की मार्किंग होती है। अभी ये लैपटॉप है ना, उस लैपटॉप को भी अगर देखोगे तो उसके पीछे भी दिखाऊंगा, उस पर 220 वोल्ट लिखा होगा। यानी ये ऑपरेट आरएमएस वैल्यूज पे होता है, आरएमएस वैल्यू पे होता है। तो आप पहला क्वेश्चन अगर नोट्स में देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रिकल मेंस दिया हुआ है आपके घर में जिसमें 220 वोल्ट मार्क किया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 नोट्स का। तो ये ई आरएमएस दिया हुआ है ना 220 वोल्ट,
और फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज, इतनी फ्रीक्वेंसी दी है। राइट द इक्वेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की इक्वेशन क्या होती है? ई नॉट साइन ओमेगा टी। अरे यार ओपन करके लिख दो, ई नॉट साइन 2 पाई एफ टी इक्वल टू ई नॉट साइन 2 पाई एफ टी इक्वल टू ई नॉट साइन 2 पाई एफ टी। अब ध्यान से सुनना, क्या मेरे पास ई नॉट है? कहां है? ई आर एम एस है ना, मुझे चाहिए क्या? ई नॉट। तो ई नॉट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ई नॉट निकालने के लिए मुझे √2 ऑफ ई आर एम एस करना पड़ेगा, यानी √2 का मतलब होता है 1.414, ई आर एम एस 220, सॉल्व करोगे तो 311 आ जाएगा, 311 आएगा, यानी ई नॉट आ गया। ई नॉट आ गया तुम्हारे पास। फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? 50 हर्ट्ज। तो इक्वेशन लिख के दिखाऊं, ये देखो ई नॉट कितना आएगा? 311 साइन 2 पाई की वैल्यू 3.14, एफ की वैल्यू कितनी? 50 इंटू में टी। तो इक्वेशन आई 311 साइन, मल्टीप्लाई करोगे 314 टी बन जाएगा। दिस इज द इंस्टेंटेनियस इक्वेशन। अब ये इक्वेशन दे दे, आपसे पीक वैल्यू पूछ ले तो बता दोगे। ये इक्वेशन दे दे, आपसे रूट मीन स्क्वायर वैल्यू पूछे तो बता सकते हो आप। चलो आप एक काम करो, एक अगला क्वेश्चन और देख लो, एक अगला क्वेश्चन और देखो। एक इलेक्ट्रिक बल्ब ऑपरेट होता है 12 वोल्ट पे ऑफ डीसी। ऑफ दिस बल्ब इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स, और इस बल्ब को हम एसी सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं, एंड गिव अ नॉर्मल ब्राइटनेस, और वो ब्राइटनेस बिल्कुल नॉर्मल देता है। व्हाट इज द पीक वैल्यू ऑफ सोर्स? पीक वैल्यू क्या होगा? यानी क्वेश्चन नंबर 2 में बता भाई मोहित, कितना क्या गिवन है? 12 वोल्ट डीसी पे एक ऑपरेट, क्या गिवन है? ई नॉट गिवन है या ई आर एम एस गिवन है? ई आर एम एस या ई नॉट? ई आर एम एस आपको 12 वोल्ट दिया हुआ है। आपको क्या निकालना है? पीक वैल्यू ई नॉट निकालना है। तो भाई मेरे को तो इतना पता है कि ई नॉट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? √2 ऑफ ई आर एम एस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। √2 की वैल्यू 1.414 होती है, और ये ई आर एम एस 12 वोल्ट दिया है, सॉल्व करोगे तो 16.9 समथिंग आएगा, 16.9 समथिंग आएगा, चेक कर लेना, 16.89 जो भी हो, ये इसके अप्रॉक्स वोल्ट आएगा। अगर आप इसका अप्रॉक्स कर दो तो 17 वोल्ट के अराउंड आएगा, ये पीक वैल्यू होगा। मजाक नहीं है क्वेश्चन। बाकी के 2 क्वेश्चन खुद करके दिखाओ अभी, चलो अभी करो, अभी 2 क्वेश्चन। मेरे बच्चे मैं स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, आप ये बाकी के 3 क्वेश्चन हैं, आप लोग भी करो, ये लोग भी करेंगे, और मुझे आंसर कमेंट करके बताओ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।